हमारे बच्चे अपने जीवन में सफल कैसे होंगे, उनका पढ़ाई पे कैसे ध्यान रहेगा और हमारे बच्चों की स्मरण शक्ति कैसे बढ़ सकती है, आज इन्हीं सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राजीव ठाकुर अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अब तक जो लोग हमारे नए चैनल पे आए हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आगे अब विषय पर हम आते हैं। 99% माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। उनके बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, बच्चे सफल क्यों नहीं होते, क्लास में उनका अच्छा नंबर क्यों नहीं आता, वो फर्स्ट क्यों नहीं करते हैं। और बच्चे की जो समस्याएं सभी माताओं पिताओं के साथ है, उनमें से कुछ का मैं नाम कहता हूं और हम इन्हीं नंबरों वाइज सारे पॉइंट्स पे विचार करेंगे। माता पिताओं का कंप्लेन क्या है? हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, नंबर 1। दूसरा, बच्चे की याददाश्त शक्ति अच्छी नहीं रहती। तीसरा, बच्चा जब कंसंट्रेट होकर पढ़ने की कोशिश करता है तो 5 मिनट पढ़ाई करता है, उसके बाद उठ के चला जाता है। चौथा, वह मोबाइल, वीडियो गेम और टीवी पे बहुत जुड़ा हुआ रहता है। पांचवा, वह अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पे बहुत गप्पे मारता है, पढ़ाई के प्रति, कैरियर के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहता। यही 5 समस्याएं हमारे बच्चों की हैं और इन सभी 5 समस्याओं पे मैं एक एक करके आपसे विचार करूंगा और यकीन मानिए कि मैं जितने भी टिप्स आपको बताऊंगा पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं गुरु से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूं। मैंने विद्यार्थी के जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से देखा है और जाना है, खुद भी उसे एक्सपीरियंस किया है। चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, +2 का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, सभी के प्रेशर को मैंने देखा है। तो आइए मैं आपसे इस विषय पे विचार करूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न तो कर लूं। और हाँ, ईमानदारी से मेरे इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा भी और जवाब भी दूंगा। जरा विचार कीजिए, जब आप बच्चे थे तो आप क्या करते थे? क्या आपका ध्यान पढ़ाई पे रहता? क्या आप खेलने पे ज़्यादा समय नहीं देते? क्या आपको कंसंट्रेशन होता था? अगर हाँ तो क्यों? और अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपने बचपन में ही अपने जीवन के लक्ष्य को तय कर लिया था। जरा जानें कि वास्तु किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। मैं आपको बड़े ही वैज्ञानिक, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा। उस तरीके को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे, अपने बच्चों पे भी अप्लाई करोगे, तो आप देखोगे कि आपके बच्चे निश्चित रूप से सफल होंगे। जरा सोचो कि अगर कोई आपसे गुस्से में बात करे तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपको एक ही काम को बार बार करने को करे तो कैसा लगेगा? क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? क्या आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम उन बिंदुओं पे पहले करें कि आखिर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो क्यों? एक तो उम्र दोष है और दूसरा उनके साथ रहने वाली एटमॉस्फेयर भी उस पर प्रभाव डालता है। तो हमें पहले अपने घर में बच्चों के साथ बिल्कुल मैत्रीवत व्यवहार करना चाहिए। मैत्रीवत जैसे अगर आपका बच्चा टीवी देख रहा है तो आपको क्रोध आता होगा। अगर बच्चे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपको क्रोध आता होगा और आप तुरंत फ़ोन छीन लेते होंगे, टीवी बंद कर देते होंगे। इससे उनके अंदर में जो क्रोध है, वह क्रोध उनको बेचैन करता है। ये आपके साथ भी होता है।
बच्चे तो बच्चे, बड़ों के साथ भी होता है। तो पहले हम गार्जियन को सीखना होगा, फिर हम बच्चे को बदलेंगे। गार्जियन का पहला ड्यूटी है कि बच्चे को प्यार से ट्रीट करें। दूसरा, बच्चे को लक्ष्य दे। जैसे अगर तुम 5 घंटे पढ़ाई किए तो तुम टीवी देख सकते हो। अगर तुम ये टॉपिक को कंप्लीट कर लिए तो तुम मोबाइल पे बात कर सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो। अगर आपका बच्चा वह टारगेट पूरा करता है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, उसे अवार्ड देना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तूने ये कार्य किया, तुम अब ये काम कर सकते हो। जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चे हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। मगर हम यह देखते हैं कि कभी कभी इन सभी विधियों को हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मानसिक रूप से परेशान लगते हैं। वह पढ़ने तो बैठ जाते हैं मगर पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता है। यहां पे वास्तु आता है। आपने YouTube पे बहुत सारे लोगों का यह कमेंट पढ़ा होगा, उनके वीडियोस देखे होंगे, जिसमें वह कहते हैं कि अपने बच्चे को आप अपने घर के पूर्व दिशा में पढ़ने को कहें, पूर्व दिशा में उनका स्टडी रूम बनाएं, उत्तर दिशा में बनाएं, उत्तर पूर्व कोण दिशा में बनाएं। मगर क्यों बनाएं, यह कोई नहीं बताता। मेरे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर पूर्व कोना जो होता है वह सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़े बुजुर्ग और उस पूरे घर के पॉजिटिव एनर्जी को, उस घर के बुद्धि को, ज्ञान को कंट्रोल करता है। अगर आपका दिमाग व्यथित है, परेशान है, इसका मतलब यह है कि आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में परेशानी होगी, वहां पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होगा। अगर इस चीज को जानना है तो पूरब कोना जो होता है वह सूर्य को होता है, सूर्य एनर्जी देती है। उत्तर जो होता है वह जल का भाग होता है, वह हमें स्वच्छता प्रदान करता है। और इन दोनों को मिलने से उत्तर और पूर्व कोना जो होता है वह बृहस्पति का घर होता है, जो बुद्धि का होता है। लोग यह आपको कह दिए कि अगर बच्चे पढ़ाई के समय पूर्व की दिशा में मुख रखे या फिर उत्तर की दिशा में मुख रखे तो वो पढ़ाई तो अच्छा कर लेंगे, क्योंकि पूर्व से एनर्जी मिल रही है, उत्तर से भी एनर्जी मिलती है। लेकिन ये पढ़ाई कंट्रोल में नहीं होगा, क्षणिक होगा, याद तो होगा मगर फिर भूलने की भी चेष्टा रहेगी, वो भूल भी जाएंगे। उसका कारण क्या है कि उत्तर जो है जल का है, और जल का गुण क्या होता है, बहना। तो जो बच्चे याद करेंगे उनको सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका पृथ्वी तत्व कमजोर है। तो मैं आपको जो नियम बताता हूं, आप उन 5 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका बच्चा को क्रोध आता है, वह तब होगा जब वह अग्नि कोण में, मतलब दक्षिण दिशा में बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर उसका एजुकेशन रूम दक्षिण दिशा में होगा। उसे चेंज कर दीजिए, उत्तर पूर्व कोनों में लेके आइए, जहां पे वह शांत रह सकता है। आपके बच्चे को याद नहीं होता, बहुत पढ़ाई करता है मगर याद नहीं रहता, इसका मतलब है कि वह उत्तर कोण जो है, उत्तर जो दिशा है वह जल का होता है, जो बहता रहता है, वह उसके मस्तिष्क पे इफेक्ट डाल रहा है। उसको लॉन्ग टर्म में कोई चीज याद रहे, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसका पृथ्वी तत्व हम लोग मजबूत कर दें। तो एक एक पॉइंट्स करके मैं जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ नोट करते चले, और आप इसको प्रैक्टिकली अपने घर में इस्तेमाल करें, अपने बच्चों पे इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि उनको फ़ायदा मिलेगा। पहला चीज़, बच्चे का कमरा तो हर हाल में उत्तर पूर्व कोना में होना ही चाहिए। बच्चे जब पढ़ाई करें तो उत्तर की दिशा की तरफ मुख रहे, पूर्व की दिशा की तरफ मुख रहे। लेकिन उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मन नहीं लगता है, तो उसके लिए जब वह पढ़ाई करे तो उसके बगल में वह नमक का एक कटोरा रखे। नमक नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। जो बच्चा चंचल है,
पढ़ाई करने जाता है तो दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती है। फ्रेंड्स ने कौन सी गॉसिप करी, कौन सी मूवी रिलीज़ हुई, टीवी में कौन सा चीज़ देखा, वीडियोस पे क्या क्या देखा, वह सब उनके दिमाग में उसी समय घूमते हैं। यह नेगेटिव इफेक्ट है। तो आप अपने बच्चों के ठीक बगल में दाएं तरफ में नमक से भरा हुआ एक कटोरा रख दें। सारा दिन वह वहाँ रहे, बच्चे पढ़ाई कर ले। उसके बाद उस नमक के कटोरे को आप वॉश बेसिन में डाल दिए, लेटरिन रूम में फ्लश आउट कर दिए। पहला। दूसरा, प्रत्येक दिन बच्चे को 11 तुलसी का पत्ता मिश्री के साथ खिलाएं। तुलसी के पत्ता मंजरी के साथ अगर आप अपने बच्चे को खिलाते हैं तो मंजरी में जो औषधि गुण रहता है, जब वह मिश्री के साथ मिलता है तो बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। आपका बच्चा जो पढ़ेगा वह उसे हमेशा याद रहेगा। तीसरा, बच्चे को प्रत्येक दिन दही खिलाएं। सुबह में दही जरूर खिलाएं, एक कटोरा हो और उस दही में गुड़ डाल दें। दही में गुड़ डाल देने के बाद अगर आप बच्चे को यह अभ्यास कराएंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा ध्यान से पढ़ाई करेगा। चौथी चीज, बच्चे को नाश्ते में प्रत्येक दिन चना जो होता है, चना को फुला ले, पानी में रात में फूलने के लिए डाल दे। सुबह में फूले हुए चना और गुड़ के साथ बच्चे को पहला नाश्ता दें। आपके बच्चे की मेमोरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इन चीज़ों के बाद दूसरा है लक्ष्य सेट कर दे। पहला, मेमोरी के लिए मैंने 3 उपाय बताए। दूसरा, लक्ष्य सेट कर दे। बच्चे को बताए कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। उसके इंटरेस्ट के अनुसार आप अपना इंटरेस्ट नहीं डालें। जब वह बड़ा होगा, समझदार होगा, तो वह इतना तो हो ही जाएगा कि वह समझ सके कि वह कौन सा कार्य कर सकता है। जब तक वह नहीं समझता तब तक आप उसे उसके इंटरेस्ट के अनुसार कार्य करने के लिए दें, सोचने दें। वह वैज्ञानिक बनना चाहता है, साइंटिस्ट या रिसर्च करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है, एक्ट्रेस बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, तो ये जो उसके सपने हैं, उस सपने का कोई न कोई वस्तु आप उत्तर पूर्व कोना में रखें। ध्यान से समझेंगे। बच्चे को फोकस्ड करना है। बच्चे को उसके जीवन में बढ़ने के लिए जो आवश्यक चीज है, जो उसका लक्ष्य है, वो लक्ष्य वहां पे हिट करेगा। उत्तर पूर्व कोना में अगर वह डॉक्टर बनना चाहता है तो किसी अच्छे डॉक्टर का फोटो लगाएं। अगर वह इंजीनियर बनना चाहता है तो किसी अच्छे बिल्डिंग का, किसी अच्छे आर्किटेक्ट का, ब्रिज का फोटो लगाएं। अगर आपका बच्चा पायलट बनना चाहता है तो एरोप्लेन लगाएं। अगर आपका बच्चा एक्टर बनना चाहता है तो किसी अच्छे एक्टर का फोटोग्राफ्स रखें। जो उसे बनना है वह उत्तर पूर्व कोना में रखे। वह उसके दिमाग को प्रतिदिन उत्तेजित करेगा, पॉजिटिव एनर्जी डालता रहेगा और आप देखेंगे आपका बच्चा आज नहीं तो कल धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तीसरी बात यह, अगर आपका बच्चा टारगेट पूर्ण नहीं करता है तो सजा भी देना जरूरी है। जैसे आप कह देते हो कि अगर आज तुमने होमवर्क नहीं किया या फलाना चीज याद नहीं किया तो मैं तुझे मोबाइल पे गेम खेलने नहीं दूंगा। आपने कह दिया, बच्चे ने 2-3 लाइन याद किया और फिर गेम खेलने लग गया। आप देखिए, आपने उसे कोई सजा नहीं दी। दूसरे दिन फिर आपने कहा और उसने वैसा ही किया, फिर आपने सजा नहीं दी। अब बच्चे के मन में यह बात बैठ जाएगा कि ये लोग बोलते हैं, फंक्शन नहीं करते, सजा नहीं देते, इसलिए अगर मैं पढ़ूं तो क्या, ना पढ़ूं तो क्या, मुझे सजा तो मिलेगी नहीं। उस कंडीशन में आपको उसे सजा देना होगा, पनिश करना होगा। आप उसे टारगेट दीजिए कि तुझे 3 घंटे में मैथ्स के इतने चैप्टर करने हैं, संस्कृत के इतने चैप्टर करने हैं, ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है और अगर नहीं याद करोगे तो मैं तुझे मोबाइल नहीं दूंगा, तुम्हारा फेवरेट सीरियल नहीं देखने दूंगा। और अगर वह कंप्लीट नहीं करता है आप उससे फ़ोन ले लें, आप टीवी बंद कर दें, तो उसके दिमाग पे हिट होगा कि अगर मैं आज ये कर लिया रहता तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर सकता था, गेम खेल सकता था, सीरियल देख सकता था।
नेक्स्ट डे वो अपना टारगेट पूरा करेगा और आप उसे अवार्ड दें, चॉकलेट्स दें। आपने जो उससे प्रॉमिस किया है कि तुम ये काम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, आप उसे दें। चौथी बात, जब बच्चे का एग्जाम हो तो एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले बच्चे को तुलसी और किशमिश के पत्ते का नियम करवाएं। मान लीजिए कि 1 अगस्त से एग्जाम होने वाला है तो 15 जुलाई से आप अपने बच्चे को 15 किशमिश और 15 तुलसी पत्ते खिलाएं। जब 14वां दिन होगा, नेक्स्ट डे मतलब 16 जुलाई को 14 किशमिश 14 तुलसी पत्ते, 17 जुलाई को 13 तुलसी पत्ते 13 किशमिश। इस तरह से जब 1 अगस्त आएगा तो वह 1 तुलसी पत्ता और 1 किशमिश का हो जाएगा। इतने दिनों में उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपका बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने जितने पॉइंट्स गिनाए, इसके अलावा अपने बच्चों के साथ समय दें। जितना ज़्यादा आप समय दे सकते हैं दें, डराएं नहीं, क्योंकि बच्चे के लिए उसकी माँ का बहुत वैल्यू है। अपना बच्चा अपने माँ के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है, तो जैसा माँ करेगी, जैसा माँ कहेगी, जितना प्यार माँ देगी, जितना केयर करेगी, वह बच्चा उसी तरह से संवरता है, उसी तरह से सजता है। इसलिए माता पिता को बच्चे के कैरियर बनाने में ज़्यादा भूमिका अदा करनी पड़ती है। और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह कि आपका बच्चा उत्तर पूर्व कोना में पढ़ेगा तो सफल होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वह टॉप करे तो उसको जो है सो दक्षिण पश्चिम कोने के कमरे में पढ़ने के लिए आपको कहना होगा। दक्षिण पश्चिम कोना जो होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण का राजा राहु होता है और राहु की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती होती है। तो आपके घर का दक्षिण पश्चिम कोना के उत्तर पूर्व कोना में उत्तर के मुंह करके, पूरब की तरफ मुंह करके आप बच्चे को पढ़ने का सलाह दें। आपका बच्चा जो पढ़ेगा वह हमेशा याद रखेगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम कोना जो होता है वह पृथ्वी तत्व का होता है। जो एक बार शुरू करेगा वह मजबूत होता जाएगा। तो अगर इस रूम में आपका बच्चा पढ़ाई पे लगता है तो वह पढ़ाई करता ही रहेगा। इसलिए आपके घर का दक्षिण पश्चिम कोना में आप उसका टेबल लगाएं, जहां पे आप बुक्स रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, जिससे उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई की ओर बढ़ता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ें क्लियर हुई होगी। उत्तर पूर्व कोना महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व कोना में बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति बुद्धि के देवता होते हैं, ज्ञान के देवता होते हैं। पूरब में सूर्य का है, सूर्य यश देते हैं, निरोग रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। उत्तर जो होता है वह धन का होता है। तो आपके बच्चे के मन में किस प्रवृत्ति की ओर ध्यान जा रहा है वह ये दिशा सेट करता है। आप इसी तरह से परिवर्तन करें। घर में जाएं और वीडियो खत्म होने से पहले, जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप घर में जाकर देखें कि आपके घर का उत्तर पूर्व कोना या जिस रूम में आपका स्टूडेंट रहता है, आपका बच्चा रहता है, वह उत्तर पूर्व कोना क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कोई भी भारी सामान वहाँ पे आप नहीं रखेंगे, कोई भी ऊंचा सामान नहीं रखेंगे। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई का बुक्स रह सकता है, उसका टेबल रहेगा पढ़ने वाला, और फिर भगवान का रह सकता है। कोई भी एक भगवान जिसको आप मानते हैं, माता सरस्वती का आप फोटो रखें। आप देखेंगे कि आपका बच्चा का बढ़ते चले जाएगा। और जिस रूम में भी आपका बच्चा पढ़े उसका उत्तर पूर्व कोना बिल्कुल क्लीन रहेगा और दक्षिण पश्चिम कोना में उसके बुक्स आप रख दीजिए। आप देखिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से हमारे जो फ़ोन नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर हमें बताएं। कमेंट जरूर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ होते हैं जो विद्यार्थी के जीवन पे बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी की मेमोरी शक्ति को बढ़ाने में काम आते हैं, जो मैं नियर फ्यूचर में और दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। नमस्कार।